वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जी आपको डाटा कलेक्ट करना है, गूगल फॉर्म किस तरह से बनाने हैं। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे और कुछ सैम्पल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपने अपना जो है वो जीमेल आईडी ओपन करना है। उससे पहले अगर आप पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे आप जो है वो रिव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, अपनी गूगल आईडी को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है और इस यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्लैक फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है, ठीक है, वो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मेरा जो कोई भी स्टडी का जो आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो आपने फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो डेमोग्राफिक इन्फो पहले ऐड करनी है तो यहाँ पे आप जेंडर लिखेंगे। यहाँ पे आप जो है वो मेल लिख देंगे और फिर फीमेल लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिक्वायर्ड के बटन को आपने मस्ट ऑन करना है। फिर आपने मज़ीद क्वेश्चन ऐड करने के लिए प्लस का बटन ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और रिक्वायर्ड के बटन पे आप क्लिक करते जाएंगे। और ये कंप्लीट फॉर्म बनाने के बाद आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसका लिंक जो है ये आपने यहाँ से लिंक जो है इसका आपने कॉपी कर लेना है और रिस्पोंडेंट के साथ और डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो आपने शेयर कर देना है। ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्सेस कलेक्ट होंगे वो आपके पास यहाँ पे आएंगे और एक्सेल शीट में आपके पास शो हो जाएंगे। अब मैं आपको एक सैम्पल शो करवाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, अब ये देखें, ये जो है ये फॉर्म जो है मैंने बनाया है। ठीक है, मैंने जो है इस पे 5 पॉइंट लिकट स्केल पे ही रिस्पॉन्सेस लिए थे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बाद में जब इसकी डाटा एंट्री करनी होती है तो आप एक्सेल के फाइल को जो है एक्सपोर्ट कर लेते हो इस तरह से, तो बाद में आपके लिए मुश्किल नहीं होती। अब देखें यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, आपने लिंक टू शीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आपके पास शो हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी स्कोरिंग करनी है। मेल को एक नंबर दे देना है, फीमेल को 2 नंबर दे देना है। इसी तरह से आपने इनकी जो है वो स्कोरिंग कर लेनी है। और इसके लिए अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चनर बनाया है, डाटा कलेक्ट किया है, देन आपको SPSS सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो है वो SPSS इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको SPSS नहीं मिल रहा तो आप इसके अल्टरनेट जो है PP सॉफ्टवेयर जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, PSPP सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको यहाँ पे नेम लिख के बता देती हूँ। आप गूगल से सर्च करेंगे ना PSPP, तो ये इजीली जो है ना ये गूगल से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, SPSS जो है वो थोड़ा जो है ये इसको मुश्किल होता है डाउनलोड करना, रन करना, और ये गूगल पे इजीली अवेलेबल भी नहीं होता। ठीक है, तो इसके अल्टरनेट सॉफ्टवेयर PSPP आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस। अब इस तरह से जो है आपके पास SPSS का इंटरफेस होगा, वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू। यहाँ पे जो है आप एंट्री करेंगे एज लाइक, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जेंडर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाएंगे। ये देखें, वेरिएबल व्यू में जो है आपने यहाँ पे जो है आपने जेंडर लिखा। ठीक है, तो जेंडर में जो है वो मेल और फीमेल होता है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ भी पुट करेंगे। सो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ भी असाइन करनी होती हैं, जितने भी आपके डेमोग्राफिक हैं, ये लिकट स्केल है।
ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो रिज़ल्ट ठीक शो होता है। ठीक है, इस तरह से आपने सारी जो है वो डाटा एंट्री करनी है। आपके जो आपके पास रिस्पॉन्सेस आए हैं तो वो आपको इस तरह से ये शो होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी आप डाटा एंट्री करते जाएंगे, और अगर आपने इसका रिलायबिलिटी मालूम करनी है स्केल की, तो यहाँ पे स्केल के जाके रिलायबिलिटी एनालिसिस पे क्लिक कर देना है, आपके पास रिलायबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने कोई टेस्ट अप्लाई करना है कोरिलेट का, रिग्रेशन का, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट आपको बताया गया है कि आपने SPSS के थ्रू जो है वो डाटा एनालिसिस करना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मालूम करना है तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, डिस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप डाटा एनालिसिस करके फिर APS स्टाइल में जो है वो आप टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, APS स्टाइल में जो है वो आपने टेबल्स बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट करेंगे आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, टेबल्स बना लिए, फिर आपने इंटरप्रिटेशन लिखनी है, और फिर जो है वो आपने डिस्कशन वाले पॉइंट पे जाना है। लेकिन आपने डाटा कलेक्ट करने से पहले सुपरवाइज़र से अप्रूवल मस्ट लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने डिस्कशन करनी है, उसके बाद कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस भी आप ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, और रेफरेंसेस जो हैं वो आपने APS स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं देने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मैं आपको एक सैम्पल शो करवा देती हूँ। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है जिनका, कि उनको किस तरह से करना है। ये एक जो है वो एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है। इस तरह से जो है वो आप करेंगे। ये फाइल जो है इनकम्प्लीट है मेरे पास, ये देखें। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपने इस तरह से जो है वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करना है। ये देखें जी, ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है। इसमें जो है अगर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है तो क्वालिटेटिव रिसर्च है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको इस तरह से डाटा कलेक्ट नहीं करना। ये आप पढ़ के आए होंगे अपने सब्जेक्ट्स में कि किस तरह से जो है वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। तो ये सारा जो है आप इस तरह से जो है इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च वालों के लिए ये सैम्पल है जिनका क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये सिर्फ एज अ सैम्पल मैं आपको शो करवा रही हूँ कि इस तरह से होगा कुछ। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च वाले हैं उनका जो है वो आप चैप्टर नंबर 4 इस तरह से होगा। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का आप APS स्टाइल में जो है इस तरह से टेबल बनाएंगे, और इस तरह से इंटरप्रिटेशन आप राइट करेंगे। फिर जो है इस तरह से जो है जो क्वेश्चनर आपने बनाया होगा उसका जो है इस तरह से आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। ठीक है, और टेबल बनाएंगे, और रिज़ल्ट जो है वो इंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन वगैरह लिखेंगे। ठीक है, सो ये जस्ट सैम्पल था। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसके क्या उसको कहते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पेड प्रोजेक्ट के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरा यही वाला व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ये एक्टिव है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूफिन का नंबर मेरा ऑफ है, वो मेरे यूज़ में नहीं है। ठीक है, सो आप इसी नंबर पे जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन है प्रोजेक्ट से रेलिवेंट। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।